खीतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। पुरोहित कुल की गरिमा ऋषियों की जुबानी है। बीते पल की ये बातें गुरु जी की बखानी है। तन मन से श्रवण करो, ये बात पुरानी है। सत बात पुरानी है, गुरु बात पुरानी है। खीतेश्वर जीवनी है, ये सत्य कहानी है। श्री खेतेश्वर जीवनी सत्य घटनाओं का संग्रह। कथा अन्यारी कमाई अलोप होवे। बात उन दिनों की है जब गुरु महाराज खेताराम जी महाराज आसोतरा ब्रह्म धाम के लिए राजपुरोहित समाज से चंदा इकट्ठा करने को गांव गांव ढाणी ढाणी जाते और भक्तों को ब्रह्म ज्ञान तथा जनेऊ के जाप का महत्व अथवा गायत्री ज्ञान के मंत्र का मर्म बताकर कण कण में बिखरी हुई राजपुरोहित समाज को एक माला में मोतियों की तरह पिरो रहे थे। उसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु महाराज श्री उस दिन जिला बाड़मेर तहसील सिवाना के अरथंडी गांव पधारे हुए थे। हिरोनियों की कोटड़ी में महाराज श्री का आसन था। भक्तों की अपार भीड़ दाता श्री के हितोपदेशी वाणी सुन रहे थे। उन दिनों सिवाना गढ़ निवासी श्रीमान सुनीलाल जी महाजन महाराज श्री जिस गांव भी जाते वे उनके पीछे पीछे उसी गांव में जाकर जहां गुरु हरि का आसन होता वहीं पर पतासा मखाना नवाद घोड़ों की छोटी सी दुकान लगाकर बैठ जाते थे। सेठ जी का मन भी अब धीरे धीरे गुरु हरि की अमृतवाणी उपदेशों में रम गया था। सेठोरा जागा है भाग, एक पंथ ने दो काज, कमाई भक्ति दोनों करे बांधे पुनरी पाज। गुरु महाराज के चरण में जो भी भगतगण आते वे सेठ जी से प्रसाद खरीदते थे। उन दिनों कई गांवों में दुकानें नहीं थी किराना की, परंतु यहाँ पर अक्सर ये तकरार होती रहती थी कि सेठ जी तुम दूसरे दुकानदारों से प्रसाद का भाव ज्यादा ले रहे हो। अरथंडी गांव में भी यही हुआ। श्रीमान सूरजमल जी सुपुत्र सतीदान जी सेठ जी से प्रसाद खरीदने में भाव में रुपये ज्यादा लिए तो दोनों में फिर वही तकरार घमसान शुरू हो गया। बात श्री खेताराम जी महाराज के कानों तक सभा में पहुंच गई। गुरु हरि कहने लगे कि राम जी चिंता क्यों करो हो, हकरी कमाई हकरी उगे ने अन्यारी कमाई तो अलोप वे। बत्ते खाते लिदोड़ा बत्ते खाते ही जावे। अब देखो कमाल कुदरत का। कुछ ही देर बाद सेठ जी धरती आसमान एक करते हुए बड़े दुखी हो रहे थे। जब गुरु हरि पोल के अंदर की चौकी पर सभा से उठकर मुकुंद को माखन खिलाने के लिए बाहर चौवटे में चौक में पधारे तो ये देखकर चकित रह गए कि पोल के आगे पीपड़ी के नीचे सेठ जी विराजे हैं। दुकान लगाकर वह चारों ओर से उन्हें गांव के बच्चे घेरे खड़े हैं। वह सेठ जी दुखी स्वर में कह रहे गए थे कि कहाँ गए। उनकी बड़बड़ाहट सुनकर ब्रह्म साईं दाता ने खेताराम जी महाराज ने बूझ लिया। अरे सेठ जी काहे वो दुखी घना लागो हो। तब सेठ सुनीलाल जी कहने लगे कि हे दाता मेरे जेब से 300 रुपये गुम हो गए हैं। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी कमाई। उन दिनों 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तब गुरु हरि कहने लगे अरे राम जी डेरों माते घर किने कीदा है। रही बात कंगाल होने री तो सेठ जी थे तो कंगाल नी नियाल उगाओ। जो कमाई आपने अन्याय सु भक्तों रो मन दुखी करने भेड़ी के नीति वागी है वह तो अच्छी ही बात हुई है, क्योंकि अन्याय री कमाई इंसान रो पथ भ्रष्ट कर देती देर नहीं लागे। झगड़ा टंटा सरकारी मुकदमों में फंसा देवे। बुजुर्गों री बनी बनाई इज्जत भी मिट्टी में मिला देवे। एड़ा लोगों री औलाद भी बिगड़ जावे है और 11वें वर्ष इसी अन्याय की कमाई से अर्जित की हुई दौलत अपने आप ही नष्ट हो जाती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि
अन्याय वर्जित वित्त दस वर्षित तिष्ठतंत एकादशे वर्षे समूलम विनिष्ठित। सो हे सेठ जी, तुम तो इन सब झमेलों से छूट गए हो। दाता श्री के मुख अरविंद से ऐसे वचन सुनकर सेठ सुनीलाल जी को ज्ञान हो गया। उन्होंने नेकी पर चलने की कसमें खा लीनी। वे सदा सदा के लिए दाता श्री के भक्त बन गए। ऐसे हैं श्री खेताराम जी महाराज के जीवन के सुमधुर क्षण, जिनकी महिमा अपरंपार है। शब्दों और लेखनी की त्रुटि के लिए क्षमा याचना। लेखक जोरावर सिंह राजपुरोहित, सुपुत्र राण सिंह जी, ठिकाना अरचंडी शासन। जय दातारी।